अभिलेख क्या है अर्थात अभिलेख किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण अभिलेख एवं शासक, इपिग्राफी आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। बने रहे हमारे चैनल पर। देखिए, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अर्थात अभिलेखों की जो रचना की गई थी वो कठोर सतह पर की गई थी। अब इन अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। अर्थात अभिलेखों में उनका वर्णन होता है या उनकी उपलब्धियां होती है, उनके क्रियाकलाप होते हैं, उनके विचार होते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। उन शासकों के बारे में उसमें डिटेल लिखी जाती है। अब देखिए, अभिलेख जो होते हैं वो एक प्रकार के स्थायी प्रमाण होते हैं। ठीक है, कुछ अभिलेख ऐसे होते हैं जिनमें तिथि खुदी होती है या जिनमें तिथि अंकित होती है, और कुछ अभिलेख ऐसे होते हैं जिनमें तिथि अंकित नहीं होती है। अब जिन अभिलेखों में तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण कैसे करेंगे, अर्थात उनका जो काल निर्धारण है आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उनका जो तिथि निर्धारण है वो किया जाएगा पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर। अब देखिए, इपिग्राफी क्या है। इपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन ही इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है। प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। इंपॉर्टेंट है, जो प्राचीनतम अभिलेख है जो लिखे जाते थे उनकी भाषा होती थी प्राकृत भाषा। ठीक है, जैसे अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम भी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अभी हम पढ़ेंगे अभिलेख और उनके शासकों के बारे में। यह देखिए, अभिलेख और शासक। अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख, शासक खारवेल। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ अभिलेख विजयसेन और भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्त। यहाँ हम चर्चा करेंगे। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख यह उदयगिरी पहाड़ी की गुफा में मिला एक शिलालेख है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हो, उदयगिरी की पहाड़ी है और इसमें मिला एक शिलालेख है हाथी गुम्फा शिलालेख या अभिलेख। अब ये उदयगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, यह उड़ीसा के भुवनेश्वर से लगभग 3 मील दूर है, या कह 5 से 6 किलोमीटर दूर है उड़ीसा के भुवनेश्वर से उदयगिरी पहाड़ी। अब देखिए, इसे बनवाया किसने था, कलिंग राजा या कलिंग राज खारवेल ने इसे उत्कीर्ण करवाया था। और इसका जो लेख है वो प्राकृत भाषा में है या इसे प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने बनवाया था, कलिंग राज खारवेल ने। कहाँ स्थित है, उदयगिरी पहाड़ी की गुफा में स्थित है और ये प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, इसके बारे में आप जान लो, यह संस्कृत का पहला अभिलेख है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है, संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है और इसकी तिथि लगभग 150 ईस्वी है। और सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख भी जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन रहा है, सुदर्शन झील का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में मिलता है। और इसकी जो रचना है या इसकी शासक ने इसको बनवाया था वो भी आप ध्यान रखिए, रुद्रदामन ने इसका निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्रयाग स्तंभ लेख। देखिए, प्रयाग स्तंभ लेख के शासक थे समुद्रगुप्त। अब देखिए, गुप्त वंश के सम्राट थे समुद्रगुप्त और उसके दरबारी कवि थे हरिसेन।
हरिसेन के द्वारा रचित यह अभिलेख है। हरिसेन ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और समुद्रगुप्त इसे 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाया था। किसे लाया था? एक अशोक स्तंभ था, इसको 370 ईस्वी में समुद्रगुप्त कौशाम्बी से लाया था और इसी पर जो है प्रयाग स्तंभ लेख खुदवाया गया था। और इसमें किसका वर्णन है? इसमें समुद्रगुप्त द्वारा विजित राज्यों का वर्णन है। किसमें? प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त ने जिन राज्यों को जीता उसका वर्णन इसमें किया गया है और इसके जो दरबारी कवि हरिसेन था उसके द्वारा रचित ये लेख है। और ये किस पे लिखा गया था? यह समुद्रगुप्त 370 ईस्वी में कौशाम्बी से एक अशोक स्तंभ लाया था, उस पर यह प्रयाग स्तंभ लेख लिखा गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऐहोल अभिलेख के बारे में। ऐहोल अभिलेख यानी कि ऐहोल अभिलेख की जो शासक है वो पुलकेशिन द्वितीय है। देखिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ऐहोल अभिलेख के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम। तो ऐहोल अभिलेख यह कर्नाटक के बीजापुर में स्थित बादामी के निकट मिला एक प्राचीन स्थल है। ठीक है, और यहीं से यानी बादामी के निकट यहीं एक ऐहोल नामक स्थान है, वहाँ पर एक प्राचीन स्थल है ऐहोल। और यहीं पर जो है चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऐहोल से। और ये अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय ये शासक थे चालुक्य वंश के और 634 ईस्वी का यह अभिलेख है। अब देखिए इस अभिलेख को प्रशस्ति के रूप में और संस्कृत काव्य परंपरा के रूप में लिया गया है। अब इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे जैन कवि रविकीर्ति, ये आप याद रखें। और इसमें यह भी जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? ऐहोल अभिलेख में मिलती है। इसके रचयिता कौन थे? जैन कवि रविकीर्ति था और इसका निर्माण करवाया था ऐहोल अभिलेख का पुलकेशिन द्वितीय ने लगभग 634 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए नासिक अभिलेख के शासक थे गौतमी बलश्री। इसके बारे में हम पढ़ेंगे मंदसौर अभिलेख। देखिए मंदसौर अभिलेख के शासक है यशोवर्मन। यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं मंदसौर अभिलेख की। देखिए मंदसौर अभिलेख यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित एक शिलालेख है मंदसौर अभिलेख और यह संस्कृत भाषा एवं गुप्त लिपि में है। मंदसौर अभिलेख जो मिला है ये संस्कृत भाषा एवं गुप्त लिपि में है और इसका जो लेखन काल है लगभग 532 ईस्वी है। किसका? मंदसौर अभिलेख का। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह लेख ओम से आरंभ होता है। ओम से आरंभ होने वाला अभिलेख कौन सा है? वो मंदसौर अभिलेख है। इसके रचयिता या इसके शासक थे यशोवर्मन और यह संस्कृत भाषा एवं गुप्त लिपि में है। इसका निर्माण काल लगभग 532 ईस्वी में ओम से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे ग्वालियर अभिलेख का। ग्वालियर अभिलेख इसके शासक यदि पूछा जाता है तो ग्वालियर अभिलेख के शासक थे प्रतिहार नरेश भोज। इसके बाद देखिए देवपाड़ा अभिलेख के शासक है विजय सेन और भीतरी अभिलेख के शासक थे स्कंद गुप्त। तो ये थी अभिलेखों के बारे में जानकारी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।